नमस्कार दोस्तों। कार्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि सेडान, हैचबैक, एमयूवी, टीयूवी वगैरह। उसमें एसयूवी की एक कैटेगरी होती है। एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, और कुछ लोग इसे सब अर्बन यूटिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। तो इसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल टेरेन के साथ साथ रफ टेरेन में भी आसानी से चलाई जा सकती है। अब सवाल आता है कि एसयूवी को ऑफ रोडिंग करने के लिए कैसे डिजाइन किया जाता है और क्या क्या इसमें नॉर्मल कार से अलग देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्योर एसयूवीज मेनली 3 प्रकार की होती है: कॉम्पैक्ट, मिड साइज, फुल साइज एसयूवीज। साथ ही माइक्रो और मिनी एसयूवी का भी कंसेप्ट आ चुका है, पर वो ऑफ रोडिंग के लिए उतनी कंपेटेबल नहीं होती, इसलिए उनको प्योर एसयूवी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों, कॉम्पैक्ट, मिड साइज और फुल साइज एसयूवी आपस में अलग अलग कैसी होती है? सबसे पहला डिफरेंस है साइज का। वैसे तो कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता, पर हाँ, रफ एस्टिमेट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी अप टू 4.6 मीटर, मिड साइज एसयूवी अप टू 5 मीटर और फुल साइज एसयूवी अप टू 5.4 मीटर तक भी हो सकती है। साइज कम होने के कारण कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइट वेट होती है, तो माइलेज ज्यादा देती है। पर अगर हम बेस्ट ऑफ रोडिंग फीचर्स के लिए एसयूवी चुनते हैं तो हमें स्टैंडर्ड यानी फुल साइज एसयूवी ही चुननी चाहिए। साथ ही अगर हम माइलेज, स्पेस, ऑफ रोडिंग और सेफ्टी का बैलेंस चाहते हैं तो मिड साइज एसयूवी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात आता है कि एसयूवी में ऐसा क्या होता है कि सेफ्टी और ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा चॉइस होता है। तो सबसे पहला है बॉडी कंस्ट्रक्शन। मिड टू फुल साइज एसयूवीज में बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है। बॉडी ऑन फ्रेम कहने का मतलब है कि बॉडी अलग बनाया जाता है और फ्रेम अलग। ये एसयूवीज को ऑफ रोडिंग के समय ज्यादा टेंशन और मूवमेंट को सहने में मदद करती है। साथ ही एसयूवी में सिटिंग पोजीशन थोड़ा हायर होता है, तो एसयूवी पैसेंजर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता है अगर हेड ऑन कोलिजन होता है। तो एसयूवी को नॉर्मल कार से ज्यादा सेफ माना जाता है। दूसरा है ऑल व्हील ड्राइव। किसी एसयूवी को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि उस व्हीकल में ऑल व्हील ड्राइव यानी हर चक्का इंजन से पावर लेगा। इसे आम भाषा में 4x4 भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफ रोडिंग के समय टेरेंस नॉर्मल न होने के कारण व्हीकल को हर चक्के के पावर का सहारा लेना पड़ सकता है, इसलिए एसयूवीज में 4x4 का सिस्टम होता है। तीसरा होता है हाई ग्राउंड क्लियरेंस। व्हीकल का निचला हिस्सा अगर जमीन से थोड़ा ही ऊपर है तो ऑफ रोडिंग में अनइवन रोड्स के कारण गाड़ी का नीचे का हिस्सा और कई पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए एसयूवीज में हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। चौथा है लॉन्गर व्हील बेस। अगर व्हीकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है तो लॉन्गर व्हील बेस का होना बहुत जरूरी है। लॉन्गर व्हील बेस व्हीकल को टफ रोड्स में रोल करने से बचाता है। अगर हमें इमरजेंसी में गाड़ी को सडन टर्न करना पड़ गया तो लॉन्गर व्हील बेस हमें वहां भी मदद करता है। पांचवा है हाई पावर इंजन एंड टॉर्क। एसयूवीज अक्सर अपने पावरफुल इंजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि एसयूवीज को अक्सर टॉपिंग पर्पस और ऑफ रोडिंग के लिए यूज किया जाता है। साथ ही एसयूवी हेवी व्हीकल के कैटेगरी में आती है, तो बिना पावरफुल इंजन के ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जनरली स्टैंडर्ड एसयूवीज में 400 हॉर्स पावर से लेकर 700 हॉर्स पावर तक का इंजन देखने को मिल सकता है, और कॉम्पैक्ट एसयूवीज में 250 से 300 हॉर्स पावर तक का इंजन देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा इंडिया में चलने वाली एसयूवीज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कॉमन एसयूवीज हमें इंडिया में देखने को मिल जाती है, वो है महिंद्रा थार, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी स्टॉर्मी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्स गुरखा, रेनॉल्ट डस्टर, जीप कंपास, महिंद्रा एक्सयूवीज के मॉडल और भी बहुत, जो कि 4 सीटर से लेकर 9 सीटर तक भी मिल सकती है। पूरी दुनिया में एसयूवीज का क्रेज बढ़ने का कारण है इसका डैशिंग लुक, पावरफुल कार, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, कंफर्ट राइड, ह्यूज स्पेस, सेफ्टी व्हीकल और अपने रिच फाइनेंशियल स्टेटस को शो करने का भी तरीका है ये। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक एसयूवीज भी मार्केट में आई है? तो इसका जवाब है हाँ। टेस्ला मॉडल वाई, ऑडियो ई-ट्रॉन एस, शेवरोलेट बोल्ट, ईयूवी टोयोटा BZ4X, BMW iX, मर्सिडीज बेंज EQS एसयूवी, महिंद्रा XUV 400 जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवीज ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसयूवी के बारे में एक अच्छा आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।